जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए जबरदस्त सौगात सेना मुख्यालय की तरफ से, और ये 7 मार्च 2025 से लागू है, यानी बैक डेट से लागू हुई है। ये जितने भी पूर्व सैनिक ईसीएचएस लाभार्थी हैं, कोई कभी ना कभी किसी ना किसी को ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ता है कि ऑल ऑफ सडन उसको लाखों रुपए के इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। वो इक्विपमेंट आप तब खरीद सकते हो मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक कि पहले उसका आप सैंक्शन ले लो, लेकिन अब उस नीति में, पॉलिसी में बदलाव किया है सेना मुख्यालय की तरफ से, और इसको पिछले 7 मार्च से लागू कर दिया गया है। इस संदर्भ में देखिए, एक ये लेटर है जो कि 5 मई को जारी हुआ है सेना मुख्यालय की तरफ से, और इसकी कॉपी देखिए तमाम जितने भी IHQ, एयर हेडक्वार्टर, सभी कमांड्स को, ऑल रीजनल सेंटर्स को इसकी कॉपी दे दी गई है। एज ऑन टुडे जो पॉलिसी है वो ये है कि अगर आपको कोई जीवन रक्षक घरेलू उपकरण की आवश्यकता है, यानी आपका मरीज, वो पूर्व सैनिक हो सकता है, उसकी फैमिली हो सकती है, उसके आश्रित हो सकते हैं, अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही इमीडिएटली उसको जीवन रक्षक उपकरण की आवश्यकता है, जैसे कि वो बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकता। डिस्चार्ज के बाद घर पर भी उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो उसको ऑक्सीजन कंसंट्रेशन खरीदना है। लेकिन अभी तक जो पॉलिसी है, नीति है, उसके मुताबिक पहले वो सैंक्शन होगा, उसके लिए एक सीलिंग लिमिट है, मैक्सिमम इतने पैसे का आप खरीद सकते हो इक्विपमेंट, चाहे वो कितने भी पैसे का हो, लेकिन आपके लिए एक लिमिट है, उतने पैसे तक आपको मिलेंगे। तो अब इस नीति में बदलाव कर दिया गया है। अब तक ये जो पॉलिसी थी, अब इसमें बदलाव कर दिया गया है, इसको कंसीडर किया है हायर अथॉरिटी के द्वारा, और अब आपको ये पहले खरीदने का मौका मिलेगा। आप इमीडिएट खरीद सकते हो, और उसके बाद इसका सैंक्शन हो जाएगा, और फिर आपको क्लेम मिल जाएगा। अगर ये इक्विपमेंट, अब इसमें इक्विपमेंट क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, उनकी लिस्ट दी हुई है ईसीएचएस के द्वारा। मैं आपको एक बार वो लिस्ट दिखा देता हूं। ये इक्विपमेंट हैं जिनकी लिस्ट दी हुई है। मान लीजिए जैसे आपको खरीदना है CPAP, BIPAP। CPAP क्या है? कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर, और बाइलेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये देखिए, इसकी कीमत 45,000 रुपये मैक्सिमम, यहाँ 68,000 प्लस GST। और ये तीसरा बाई लेवल वेंटिलेटर सिस्टम जो 1,05,000 तक का, इसके ऊपर GST है। अगर किसी के पैरों का चलने फिरने का इसी तरह की मुसीबत है, तो जैसे उसको व्हील चेयर चाहिए, जहां पर क्वाड्रिप्लेजिक व्हील चेयर, यानी कि आपकी गर्दन से नीचे हाथ पैर दोनों ही चारों काम नहीं करते, उसको जो चेयर चाहिए, जिसकी कीमत 1,10,000 रुपये है। इस तरह के आइटम, आप, ये सीलिंग लिमिट है, मार्केट में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, अलग अलग कंपनी के हैं। तो इस तरीके से अब आप ये इमीडिएटली खरीद सकते हो उस लिमिट के दायरे में, जो कि ये मंजूर कर दी गई है। लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर साहब का एक सर्टिफिकेट चाहिए कि ये आपातकालीन इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है, उसका एक सर्टिफिकेट, और उस पर जो स्पेशलिस्ट है वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के या सर्विस हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट उस बीमारी के, उनका सिग्नेचर चाहिए। अब ये जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, उनको खरीदने के लिए अगर वो आपके ईसीएच में नहीं है, तो उनको आपके जो लोकल केमिस्ट होते हैं उनके माध्यम से खरीद के दिया जाएगा। अगर उनके पास भी नहीं है, वो लोकल मार्केट में भी वो नहीं ला पा रहे हैं, तो आप खरीद सकते हो, उसका भी आपका क्लेम हो जाएगा। ये भी आपके लिए यहाँ पॉलिसी में परिवर्तन किया गया है। अब जो आपकी मशीन है, उनको 5 साल के बाद, 5 years विल नीड टू बी एडवाइज एंड रिप्लेसमेंट, उसको रिप्लेसमेंट करने का भी प्रोविजन दिया गया है। और ऐसे केसेस जिनके लिए जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी, जहां पर इक्विपमेंट आइटम दिए हैं, वो उस लिस्ट में नहीं है, उनकी कोई सीलिंग लिमिट नहीं है, लेकिन ऐसा कोई आइटम है जिसको खरीदने की आपको जरूरत पड़ रही है,
तो इस तरह के केसेस जो हैं वो जाएंगे हाई पावर कमेटी के पास, वो डिसाइड करेंगे और वो आपकी सीलिंग लिमिट और ये सब बताएंगे। और ये जो पॉलिसी है, ये जो कायदे कानून है, ये 7 मार्च 2025 से लागू हो चुके हैं, यानी बैक डेट से लागू हो चुके हैं। ये 5 मई को लेटर निकला है। ये लेटर, इसके डॉक्यूमेंट और वो ये लिस्ट जिसमें कौन-कौन से आइटम है, क्या-क्या लिस्ट है, कितनी सीलिंग लिमिट है, ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाएँ, वहाँ से आप ले सकते हैं। इस तरीके के कोई भी डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ती है, जब ज़रूरत होगी, हो सकता है उस समय आपको ना मिले, इधर-उधर भागें, तो आप इस तरह के डॉक्यूमेंट लेकर आप अपने पास भी सेव करके रख सकते हो, या कोई एक फाइल बना के जिसको आप समझते हो ये इमरजेंसी डॉक्यूमेंट समय में हमारे काम आएगा, एक फाइल में प्रिंट लेकर भी लगा सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला पूछता है कि नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी है ही नहीं। तो ये एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन हुआ है। अब इमरजेंसी में कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी, कोई पूर्व सैनिक उस समय खरीदने की पोजीशन में नहीं होता है, उतना पैसा नहीं होता है, तो अब वो कहीं से उधार लेकर भी कैसे भी खरीद लेगा, वो आपका सैंक्शन हो जाएगा एक्स पोस्ट फैक्टो सैंक्शन, यानी कि आपने पहले खरीद लिया और बाद में भी उसकी मंजूरी मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सीलिंग लिमिट आपकी दी हुई है, आपको सिर्फ इतना ही पैसा मिलेगा। इक्विपमेंट आपका चाहे इससे कितने भी ज़्यादा पैसे का हो, या फिर आपका इक्विपमेंट ज़्यादा पैसे का है, ऊपर वाला पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ये आपकी सीलिंग लिमिट है। जिस तरीके से आप हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जाते हैं और वहाँ पर जब भी कोई डॉक्टर आपको देखता है तो उसकी जो कंसल्टेशन फीस है आपका 350 रुपये ही जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से आपको देखने के लिए। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर हैं जो मना कर देते हैं कि हम CGHS, ECHS के पेशेंट को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो फीस है 2000, 3000, 1500, 2500 इस तरह से है, और वो 350 रुपये में आपको देखना नहीं चाहते, इसलिए वो मना कर देते हैं कि हम वही पेशेंट देखेंगे जो हमारी पूरी फी पे करेगा। ये अलग बात है कि आप देश की सेवा करके आए हैं, उसके बावजूद भी उनके लिए पैसा मायने रखता है, आपके लिए आपका वतन ज़्यादा मायने रखता था, इसलिए आपने वहाँ अपनी लाइफ की भी कोई कीमत नहीं लगाई। लेकिन वो मानते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई की है, इतने बड़े डॉक्टर हैं, फिर वो 350 रुपये में आपको क्यों देखें? कोई बात नहीं, अगर आप पे कर सकते हो तो आप उनको पूरा कर दीजिए, नहीं तो जो देख रहे हैं उनको दिखाना है, क्योंकि आपकी जो सीलिंग लिमिट है, सैंक्शन जो किया है वो 350 रुपये ही किया है। वो 350 रुपये में देखने के लिए तैयार होगा तो देखेगा, नहीं तो नहीं देखेगा। ये बात किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए, ये थोड़ा-सा कई बार फीलिंग आती है तो कहनी पड़ती है। ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।